है भैया, क्या बात है। ऐ नर दीवाने चेत कर, आखिर एक नई घड़ी होगी। दो बांस की घोड़ी एक दिन तेरे दर पर त्यार खड़ी होगी। क्या बात है। सदमा होगा सब कुनबे को, सदमा होगा सब कुनबे को, आंखों से बही झड़ी होगी। शमशान की किस्मत जागेगी, रौनक दो चार घड़ी होगी। जो दौलत तूने कमाई है वो दौलत यहीं पड़ी होगी। उस धर्मराज के दरबार में तेरी परीक्षा बहुत कड़ी होगी। आइए एक गीत समर्पित कर देता हूं। मैंने 3 दिन से ऋषि दयानंद के लिए कुछ भी नहीं गाया और आज विषय भी ये है। और स्वामी जी मैंने पूर्णतः प्रयत्न ये किया है कि विषय पे ही गाने का प्रयास किया था, कोशिश थी मेरी। वैसे तो अगर ऋषि दयानंद के गुणों का मैं बखान करूं तो लेखनी कम पड़ जाए, कागज कम पड़ जाए। लेकिन स्वामी जी मुझे घटना याद आ जाती है। वास्तव में दयानंद तो भाई दयानंद ही था। उदयपुर में महाराजा सज्जन सिंह, उनके मंदिर के पुजारी ने, पुरोहित ने, राज पुजारी ने आकर ऋषि दयानंद से कहा, ओ दयानंद तुझे महर्षि कहूं, तुझे राजऋषि कहूं। खेम सिंह महाशय जी की वो बात याद आ गई। तेरा ब्रह्म ऋषि कहूं, राज ऋषि के कह दूं योगी राज। क्या बात है। 2 लाइनें, नई तर्ज है ये। तेरा ब्रह्म ऋषि कहूं, राज ऋषि हर के कह दूं योगी राज। और मेरा सोया भारत देश जगा दिया दयानंद महाराज। मेरा सोया भारत देश जगा दिया दयानंद महाराज। मेरा योग ऋषि कहूं, राज ऋषि के कह दूं योगी राज। योग ऋषि कहूं, राज ऋषि के कह दूं योगी राज। और हम सब भी तो उसी की देन है। एक बार हाथ उठा के, और मेरा सोया भारत देश जगा दिया दयानंद महाराज। मेरा सोया भारत देश जगा दिया दयानंद महाराज। वो राजपुरोहित आके कहने लगा, रे ऋषि दयानंद देख तुझसे आयु में बड़ा हूं मैं। महाराजा सज्जन सिंह का ये जो राज मंदिर है, जो कुल मंदिर है, जो उनके पुरोहितों का, उनके पूर्वजों का मंदिर है, इस मंदिर के नाम सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन है। इस मंदिर की महीने की और सालाना की आमदनी वर्तमान की स्थिति में करोड़ों करोड़ों रुपए की पहुंचती है। और ऋषि दयानंद एक बात मान ले, केवल मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दे, मैं तुझे राज पुरोहित घोषित कर देता हूं। इस मंदिर का पुजारी बन जा, इस मंदिर पे रहे, इस मंदिर की संपत्ति का उपभोग कर, उपयोग कर, राजा महाराजाओं की तरह जीवन व्यतीत कर। लेकिन ये मूर्ति पूजा का विरोध मत कर, इसको छोड़ दे, इसका खंडन छोड़ दे। और सुन, और ऋषि दयानंद इतनी सैकड़ों एकड़ जमीन और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का अवसर देने वाला, मौका देने वाला तुझे मेरे अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। यह बात ऋषि दयानंद ने सुनी, मौन हो गए और कहने लगा, पुजारी जी आपने बिल्कुल सही कहा है। इतना विशाल मंदिर, इतनी विशाल संपत्ति और आपका इतना विशाल हृदय, वास्तव में ऐसा मौका, ऐसा अवसर, इतनी संपत्ति को मुझ पर न्यौछावर करने वाला मुझे दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा।
लेकिन पुजारी मेरी बात भी सुन ले, इतनी बड़ी संपत्ति में ठोकर मारने वाला भी तुझे दयानंद के अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आहा 40 गुण कवि ने लिखने का प्रयास किया है कि स्वामी देव दयानंद जैसा। वाह भाई वाह। स्वामी जी मेरा एक प्रयास और रहता है, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं। और क्यों? मेरे जीवन में 3 सन्यासियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रथम पूज्य तो स्वामी रामदेव जी महाराज, उन्होंने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। स्वामी गणेशानंद जी को मैं गौ कथा में फॉलो करता हूं। और तीसरा आपका विशेष प्रभाव है, क्योंकि मैंने बहुत सन्यासी देखे हैं स्वामी जी के मंच पे। मैंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति के मालिक सन्यासी देखे हैं, और मैंने वीतराग सन्यासी भी देखे हैं। लेकिन स्वामी जी आपको नमन मैं इसलिए करता हूं, मुंह की तारीफ नहीं है, आपकी और कथनी और करनी में मुझे अंतर नहीं मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूं। और सदैव मैं एक शिष्य की भांति आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन करने का प्रयास भी करता हूं। और पूरे वर्ष में मैं सत्य बता रहा हूं आपको, जैसे स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे थे ना, मैं 80% आर्य समाजी हूं, मैं तो 50% कुल, मैं तो पौराणिकों के कार्यक्रम भी करता हूं। लेकिन पूरे साल में ये 2 कार्यक्रम होते हैं, एक तो मेरा छोटा भाई है नवीन नंगली महेंद्रगढ़ से, एक उसका कार्यक्रम और एक अपने छाता आर्य समाज का कार्यक्रम। और उसका सारा श्रेय पूज्य स्वामी जी महाराज को जाता है कि उनका जब आदेश आ जाता है, और लोग तो बुरा मत मानिएगा, मैं कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा इस बात को, और लोग मेरे से अनुरोध करते हैं तब मैं जाता हूं, लेकिन स्वामी जी मुझे आदेश देते हैं तब मैं आता हूं। स्वामी देव दयानंद जैसा। और कोशिश ये रहती है वो सुनाऊं जो आपने पहले ना सुना हो या मेरे से ही सुना हो। स्वामी देव दयानंद जैसा और महान मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने कहीं परमाणु मिले ना। स्वामी देव दयानंद जैसा और महान मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने कहीं परमाणु मिले ना। स्वामी देव दयानंद जैसा और महान मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने कहीं परमाणु मिले ना। स्वामी देव दयानंद जैसा। गिनिएगा 40 गुणों का वर्णन किया। गुण तो उनमें असंख्य है, लेकिन 40 मुख्य गुण गिनती करना। स्वामी जैसा प्रभु भक्त, स्वामी जैसा प्रभु भक्त कोई ढूंढे से नहीं पाता है। मिल जाए प्रभु भक्त मगर नहीं गुरु भक्त कहलाता है। कहलाता हो गुरु भक्त, कहलाता हो गुरु भक्त, गौ को समझे नहीं माता है। मिल जाए गौ भक्त मगर नहीं राष्ट्र धर्म से नाता है। मिल जाए गौ भक्त मगर नहीं राष्ट्र धर्म से नाता है। और न भूतो न भविष्यति। चलो ये गुण कहीं ना कहीं न्यून अधिक किसी में मिल भी जाए आपको। एक गुण, ओ मेरे सज्जनों, हाथ पे दिया मत लेना, हाथ पे सूर्य रख लेना, सूर्य तब नहीं मिलेगा। कौन? राष्ट्रभक्त कातिल को देता। राष्ट्रभक्त कातिल को देता,
जीवन दान मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने कहीं प्रमाण मिले ना, स्वामी देव दयानंद जैसा हो, सुनिए। दानी तो मिल जाए मगर, स्वामी जी दानी तो इतने इतने होंगे जो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का दान कर सकते हैं, लेकिन दानी तो मिल जाए मगर मिलता ऐसा बलिदानी ना, बलिदानी हो गए मगर ऋषि दयानंद सा ज्ञानी ना, ज्ञानी तो मिल जाए मगर मिले सुंदर रूप जवानी ना, मिल जाए वीर जवान पर देते देश के हित कुर्बानी ना, मिल जाए वीर जवान पर देते देश के हित कुर्बानी ना, कुर्बानी देने वाला, कुर्बानी देने वाला ऐसा विद्वान मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने कहीं प्रमाण मिले ना, स्वामी देव दयानंद जैसा प्रमाण मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने नहीं प्रमाण मिले ना, स्वामी देव दयानंद जैसा। और साथियों सुनिए, एक बात कहीं आपको यह लगे ना अतिशयोक्ति में लिख रहा है, खड़ा होकर प्रश्न कर सकता और आर्य समाज के मन से ज्यादा संतुष्ट करने वाला दूसरा कोई मंच मिलेगा भी नहीं आपको। है विद्वान पर देश सुधारक और प्रचारक पावे ना, मिले सुधारक प्रचारक सत्यवक्ता निडर कहावे ना, सरल उदार दयालु लेखक सतवादी कहलावे ना, स्वाध्यायशील धर्म रक्षक संयमी नजर में आवे ना, स्वाध्यायशील धर्म रक्षक संयमी नजर में आवे ना, संयमी मिल जाए मगर, संयमी मिल जाए मगर ऐसा बलवान मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने कहीं प्रमाण मिले ना, स्वामी देव दयानंद जैसा मिल जाए बलवान मगर चरित्र पुजारी मिले नहीं। एक एक बात पे अगर मैं व्याख्यान देने लगूं तो स्वामी जी बहुत लंबा बात बन जाएगा है? मिल जाए बलवान मगर चरित्र पुजारी मिले नहीं, चरित्रवान बलवान बहुत ऐसा ब्रह्मचारी मिले नहीं, ब्रह्मचारी हो गए महत ऐसा तपधारी मिले नहीं, परोपकारी बहुत हुए ऐसा न्यायकारी मिले नहीं, परोपकारी बहुत हुए ऐसा न्यायकारी मिले नहीं, न्यायकारी पर ऋषि तपस्वी जग दरम्यान मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने कहीं प्रमाण मिले ना, स्वामी देव दयानंद जैसा। और साथियों अंत में 8 गुणों का विशेष वर्णन किया है आपको ऋषि दयानंद के अलावा। और मैं तो यहां तक कहता हूं स्वामी जी पता नहीं मैं अतिशयोक्ति में तो नहीं कह रहा हूं कि यह गुण श्री राम और कृष्ण के अंदर भी नहीं मिलते हैं। कुछ गुण तो ऐसे हैं। कैसे?
ऋषि तपस्वी मिल जाए, ऋषि तपस्वी मिल जाए, मिलता जीवन बेदागी ना, बेदागी जीवन जिसका ऐसा कोई बड़भागी ना, बड़भागी हो गए मगर देखा ऐसा बैरागी ना। और अंतिम बात तो हृदय में चुभती है, समर्थन कीजिएगा करतल ध्वनि के साथ। बड़भागी हो गए बहुत, मिलता ऐसा बैरागी ना, बैरागी मिल जाए मगर कोई दयानंद सा त्यागी ना, बैरागी मिल जाए मगर कोई दयानंद सा त्यागी ना। धनी राम बेधड़क विश्व में, धनी राम बेधड़क विश्व में वेद सा ज्ञान मिले ना, जिसके साथ विशेषण इतने कहीं परमाणु मिले ना, स्वामी देव दयानंद जैसा।